नमस्कार दोस्तों, ओनली ए टू जेड स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो चैप्टर होगा समाकलन में वो होगा 7D, प्रश्नावली 7D होगा। ठीक है भाई, तो आइए भाई समय की बचत को देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 7D में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना भाई। यहां पे हम लोग मानेंगे, माना बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताएं। ओके, मानेंगे क्या, कॉस क्यूब, कॉस माफी चाहूंगा, कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, हालांकि कॉस क्यूब नहीं मानेंगे प्लीज। कॉस एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, टी मान लेंगे। देखो यहां पे हम लोग अवकलन करते हैं। कॉस का जो अवकलन होता है वो होता है, बताइए भाई, कॉस का अवकलन क्या होता है। कॉस का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, उसके बाद dx लग जाएगा बराबर टी का क्या होगा, dt हो जाएगा। ठीक भाई, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो साइन एक्स dx बराबर क्या, ये माइनस इधर, हम माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक भाई, ध्यान से समझना। अब हमें इन दोनों टर्म को थोड़ा ध्यान देना है, इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, तो मेरे भाइयों कॉस एक्स बराबर आपने क्या माना, टी माना, तो कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओके, पावर में देखो क्यूब लगी है तो यहां पर भी क्या होगा, टी का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब देखो इंटू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर हमने क्या निकाला, माइनस का डी टी निकाला। क्या निकाला, माइनस का डी टी, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक भाई, अब देखो आगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस टी की पावर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में बचेगा टी की पावर 3 एंड डी टी बच जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस टी क्यूब है ना, टी क्यूब का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने इस फार्मूला आपको बताया ये कि x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, वही फार्मूला। तो t की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन नियतांक c हो जाएगा, मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा और। अब देखो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, देखो माइनस का 1/4 के रूप में हम लोग बाहर लिख लेंगे। अब t की वैल्यू क्या दे रखे भाई, t की वैल्यू cos दे रखे हैं, तो यहां पर cos 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। देखो ना, हम t की जगह पे क्या रखेंगे, t की वैल्यू क्या दे रखी, cos, और पावर में 4 है तो पावर में 4 रख देंगे, और प्लस इंटीग्रेशन नियतांक c। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखो दिया क्या है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हम लोग मानेंगे, माना कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, और x का dx होता है बराबर t का dt होता है। साइन एक्स dx बराबर, ये माइनस हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का dt हो जाएगा। अब देखो cos क्यूब x है ना, तो cos x बराबर हमने t मान रखा है, तो यहां पे t रख देंगे, पावर पहले से बैठी हुई है तो t की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स बराबर आपने क्या निकाला, माइनस का dt, जहां पे साइन एक्स डीएक्स तो वहां पे क्या, माइनस का dt रख दिया हमने, माइनस हमने बाहर निकाल लिया,
माइनस इंटीग्रेशन में क्या बचा, टी की पावर 3 dt बचा। यहां पर हम लोग फार्मूला फॉलो करेंगे, कौन सा, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, एक x की पावर n+1 अपॉन n+1। हमने बहुत ही पीछे वाली प्रश्नावली में अच्छे से चर्चा किया है, ठीक है, इस फार्मूले के ऊपर। माइनस का 1/4 बाहर आ जाएगा, कॉस टी की वैल्यू क्या, कॉस है, तो कॉस पावर में क्या 4 रख देंगे क्योंकि टी की पावर 4 है, x प्लस सी, यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए भाई, नंबर दो क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डीएक्स, ये आपका नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे हम लोग मानेंगे, फिर से वही काम करेंगे, हालांकि ये प्रश्नावली इसी पे डिपेंड है। यहां पे हम लोग मान लेंगे एक्स क्यूब बराबर टी, मान लेंगे क्या, एक्स क्यूब बराबर टी। अब देखो एक्स क्यूब का अवकलन जो होता है वो होता क्या है, पावर में जो 3 बैठा नीचे आ जाएगा, पावर में 3 एक्स, जब 3 पावर नीचे आ गए तो ऊपर 2 पावर बची, उसके बाद एक्स का डीएक्स हो जाएगा और टी का dt हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होगा, dt, इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है, इन दोनों को ध्यान में रखना है। अब देखो सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब, तो देखो थोड़ा ध्यान देना, यहां पे साइन एक्स क्यूब है, तो साइन को हम पहले लिख रहे हैं, तो साइन एक्स क्यूब बराबर क्या मान रखा है आपने, टी मान रखा है, तो साइन टी हो जाएगा। ठीक भाई, इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या, dt अपॉन 3, तो इसको ब्रैकेट में dt अपॉन 3 कर लो। ओके भाई, आइए आगे समझते हैं। देखो यहां से 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 क्या हुआ, बाहर आ गया, बचा क्या, साइन टी dt बचा। ठीक भाई, अब आगे समझो, 1/3 आपका बाहर दिया, मतलब 1/3 बाहर हो गया। अब देखो साइन एक्स या साइन टी का अवकलन, सॉरी इंटीग्रेशन मान, यानी कि समाकलन क्या होगा, माइनस का क्या होता है, माइनस का कॉस, क्या होता है, माइनस का कॉस टी है, तो कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन नियतांक हमने सी लगा दिया। अब देखो माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 और कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू एक्स क्यूब मान रखे हो, एक्स क्यूब और प्लस इंटीग्रेशन नियतांक सी, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगर ना समझ में आया हो तो बिल्कुल फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए फिर से देखते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डीएक्स, माना एक्स क्यूब बराबर टी मान लिया, तो एक्स क्यूब का अवकलन करते हैं। यहां पर एक्स क्यूब का अवकलन मतलब 3 पावर नीचे आ जाए, 3x 3 में मतलब 3 पावर नीचे, मतलब 2 बची ऊपर, 3x स्क्वायर डीएक्स बराबर टी का dt हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होगा, dt अपॉन 3, 3 कहां से आए, इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब, साइन हमने साइन लिख दिया, एक्स क्यूब बराबर क्या मान रखा है, टी मान रखा है, साइन टी हो गया। ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या रखा है, dt अपॉन 3, तो dt अपॉन 3 हमने रख दिया।
देखो 1/3 यहां से क्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, साइन टी डी टी बचेगा, इक्वल 1/3 साइन टी का, और यहां पे समाकलन, समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी, माइनस बाहर, -1/3 कॉस, और टी की वैल्यू क्या, एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन नियतांक सी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आगे। हालांकि माना को में बार बार मिटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्रश्नावली लगभग ऐसे ही डिपेंड है। नंबर 3 क्वेश्चन देखो दिया गया है, कौशिक स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स डीएक्स दिया गया है। ठीक भाई, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। मानेंगे, माना कॉट एक्स बराबर क्या मान लेंगे, फिर से वही टी मानना है, ठीक है। अब देखो कॉट एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद dx हो जाएगा और बराबर t का dt हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर, माइनस को ट्रांसफर कर दें, माइनस का dt हो जाएगा, है ना भाई। अब आगे देखो, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। अब देखो ये आगे कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या रखना, माइनस का dt रख देना है, ठीक है। और जहां पे कॉट है वहां पे आप लोग को, जहां पे कॉट एक्स वहां पे क्या रख देना, टी रख देना है। तो आइए देखते हैं भाई, इंटीग्रेशन, अच्छा कॉट एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का टी लिख सकते हैं, रूट के अंदर टी लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या रखेंगे, माइनस का dt। ओके भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर रूट टी कैसे लिखा गया है, रूट कॉट एक्स बराबर क्या मान रखा है, टी मान रखा है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या, माइनस का dt रख दिया गया। ठीक भाई, अब देखो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, माइनस को बाहर निकाल लो और बचेगा क्या, dt बचेगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि रूट को आप जो है पावर में 1/2 लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहां से वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इधर समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस t की पावर, देखो ध्यान से, तो यहां पर n की पावर x की पावर n+1, तो n की जगह पे 1/2 मतलब 2 का नाम 2 1 3, पावर में क्या आएगा, 3/2, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ओके, प्लस इंटीग्रेशन नियतांक c हो जाएगा। अब देखो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस का 2/3, भाई 3 लेयर में ना, 2/3, और t की वैल्यू, अब देखो t की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स, इसकी पावर क्या होगा, 3/2, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन नियतांक सी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये क्लास 12 में इंटीग्रेशन, समाकलन बहुत ही एक अभिन्न अंग है क्लास 12 की मैथ का। तो ठीक है, और हम लोग पूरे एक तरफ से हम लोग एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक भाई, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कॉट क्यूब एक्स
क्या दिया गया, कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। अब मानेंगे क्या, कॉट एक्स बराबर टी। अब देखो कॉट एक्स मानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हम लोग इसी के अनुसार अवकलन से ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स बराबर टी का dt हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, माइनस का dt हो जाएगा, है ना भाई। माइनस हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इंटीग्रेशन कॉट एक्स बराबर क्या मान रखा है, टी मान रखा है। तो कॉट एक्स जहां पे वहां पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। देखो कॉट एक्स पावर में क्या 3 है, 3 रख दिया, उसके बाद माइनस का dt लगा दिया। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो माइनस को हम बाहर ले लेंगे, माइनस, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, टी क्यूब और क्या बचेगा, dt बच जाएगा, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया। आगे देखते हैं भाई, माइनस टी की पावर 3 dt बराबर क्या, फार्मूला फिर वही लगेगा, तो t की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन नीचे 4 प्लस इंटीग्रेशन नियतांक c हो जाएगा। अब देखो माइनस का 1/4 हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या होगी, बताइए भाई, t की वैल्यू क्या है, कॉट है, तो 4 पावर में आ गई ना, अब की बार कॉट की पावर 4x और प्लस इंटीग्रेशन नियतांक c, इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।